नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। यह कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र। आप जो ऑडियंस यहाँ पर हों, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हों, आप लोगों के बहुत ऊंचे ऊंचे सपने होंगे और सबसे पहला सपना तो यही होगा कैंपस में सिलेक्शन हो जाए। यही होगा ना। कई लोग टेंशन में भी होंगे, जॉब सिनेरियो को लेकर के यह सोच करके भी आए होंगे कि सिद्ध क्षेत्र में चलते हैं, गुरु के दर्शन कर लेते हैं, कुछ सीखें अथवा ना सीखें, आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा, उससे कुछ हो ही जाएगा। अच्छा, ऐसा तो सोच करके नहीं है। आज के इस सिनेरियो में यदि हम चाहते हैं जैसा जैसा हम सोचते चले जाएं और वैसा वैसा होते चले जाए, तो क्या हमें करना चाहिए? हमारे मन की हर धारणा एकदम स्पष्ट रूप से मूर्त रूप ले ले। जो सपने हमने देखे हैं वो सपने सच हो जाए। हमारे मन की नेगेटिविटी, हमारी निराशा हमारे मन के सपनों को सच नहीं होने देती है। हमारे मन का डर कदम आगे बढ़ाने से हमें रोक देता है। हमारा वह स्वभाव जो सर्वप्रथम नेगेटिव ही देखने की कोशिश करता है, हमारा लो कॉन्फिडेंस जो स्वयं हमारे आगे एक बैरियर बन करके आ जाता है, और आप सबके साथ ऐसा होता भी होगा। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हो जाता होगा। थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम जब लाइफ में आते हैं तो अंदर ही अंदर एक घबराहट शुरू होने लगती होगी। टेंशन की बातें भी याद आने लगती होंगी। यह भी याद आता होगा कि पेरेंट्स ने हमें क्या सोच करके भेजा है और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वॉल्चन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोलापुर, है ना। ये कॉलेज बहुत पुरानी कॉलेज है। इस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लिए हुए किसी को 3 साल हो गए, किसी को 2 वर्ष हो गए हैं। क्या उद्देश्य लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करें। डिटेल सेशन तो बाद में ले लेंगे। अभी थोड़ा सा हम अपने मन को मजबूत कैसे हम बनाएं, उस बारे में समझते हैं और ध्यान का विषय बनाते हैं। एक क्वालिटी यदि हमारे भीतर आ जाए तो अपने आप अन्य क्वालिटीज़ भी आने लगेंगी। एक ऐसा गुण जो हर तरह से हमें रिसेप्टिव बना देता है।
विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हमें अंदर से झंझोड़ता नहीं है, बल्कि एक आशा की किरण हमारे भीतर हमेशा बनी रहती है। एक ऐसा भाव हम अपने भीतर लेकर के आए, एक ग्रेटिट्यूड का भाव। जिस स्टूडेंट के भीतर ग्रेटिट्यूड का भाव होता है, वह स्टूडेंट चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए, सर्वप्रथम वो घबराएगा नहीं। वो अपने आप हर एक नए सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेगा और अन्य व्यक्ति को अपना बना लेगा। यदि ये गुण हमारे भीतर पैदा हो जाए तो हम कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं रहेंगे, बाहर से भी नहीं और अंदर से भी नहीं। जीवन में ऊंचे उठने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए सर्वप्रथम हमें झुकना आना चाहिए। जितना हम झुकेंगे उतना ही हम ऊंचे उठते हैं। उस वृक्ष की भांति जो जितनी गहराई में अपनी जड़ों को लेकर के चले जाता है, वह उतनी ऊंचाइयों को छूता है। और उस वृक्ष के साथ यह चमत्कार होता है, हर आंधी तूफान को भी बड़े आसानी से झेल लेता है, सर्दी गर्मी को भी झेल लेता है, हर परिस्थिति में बड़ी दृढ़ता से वह खड़ा रहता है। उसका एकमात्र रीज़न सिर्फ उसकी जड़ें बहुत गहरी भूमि में प्रवेश हो जाती हैं। यदि हम अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपनी उस ग्रेटिट्यूड की जड़ों को गहराई तक लेकर के जाना सीखें। जो आपका अपोनेंट है वो भी आपका हो जाएगा। जिसके पास जाने में आपको डर लगता है, वो भी आपके मन के अनुकूल हो जाएगा। तो एक ऐसा अभ्यास आज प्रारंभ करते हैं। अपने मन की नेगेटिविटी को निकालने के लिए, उस निराशा के भाव को जीतने के लिए, अपने उस ईगो से ऊपर उठने के लिए और अपने स्वभाव को बहुत सुंदर बनाने के लिए, एकमात्र ग्रेटिट्यूड ही ऐसी क्वालिटी है जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से बदल करके रख देता है। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन उसके माध्यम से उसके जीवन में आ जाता है। ऐसी भावना को रखने वाला व्यक्ति बड़ी सी बड़ी डिफिकल्टी में भी अपॉर्चुनिटी को खोज लेगा। बड़े से बड़े चैलेंज उसके लिए बाएं हाथ के खेल हो जाएंगे। हर परिस्थिति में वो पीसफुल और कामफुल बना रहेगा, क्योंकि हम घबराना जब शुरू कर देते हैं तो अपने कैपेबिलिटी के अनुसार परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। और जो व्यक्ति अपना कंट्रोल अपने ऊपर रखता है, कैपेबिलिटी से बढ़कर के भी परफॉर्म करके चला जाता है। उन कठिन सिचुएशन में अपने आप को, अपने मन को संभालने वाला वही व्यक्ति होता है जिसके भीतर एक ग्रेटिट्यूड का भाव होता है। उसी का पेशेंस लेवल और टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। जब एग्ज़ाम आती है, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, माइंड घूमने लगता है। जितना टैलेंट रहता है आपका, उसके अनुसार भी आप अन्य क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसा कईयों के साथ होता है। इंटरव्यू फेस करना हो, वहाँ पर भी थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए
जिसका पेशेंस लेवल कमज़ोर होता है वो सब कुछ जानते हुए भी भूल जाता है। तो इस ग्रेटिट्यूड के माध्यम से हमारा पेशेंस, हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत बढ़ता है। इसके माध्यम से हम अपने ईगो को भी जीत लेते हैं और हर सिचुएशन को बड़ी अच्छी से पीसफुली एनालाइज करने वाले हो जाते हैं। जो शांति से हर परिस्थिति का आकलन करना जान लेता है वो कठिन से कठिन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेता है, उसके आंसर उसे मिलते चले जाएंगे। तो सर्वप्रथम अपने दिन की शुरुआत, अपने जीवन की शुरुआत इस ग्रेटिट्यूड के भाव से किया करें। सवेरे उठ कर के उसे याद करें जिसने आपको कुछ दिया है, आपके ऊपर उपकार किया है, जिसने हर क्षण में आपको संभाला है। हो सकता है वो आपके साथ ना भी हो, दूर रहता हुआ भी आपके लिए अच्छा सोचता हो, उसके बारे में आप कभी थैंक्स का भाव लेकर के आते हो। जहां आप बैठ कर के पढ़ते हो, जिस कॉलेज में, जिस स्टाफ ने आपको सब कुछ दिया है, अंदर से उनके बारे में ग्रेटिट्यूड का भाव लाते हो कि क्लास पूरी होने के पश्चात कमेंट शुरू कर देते हो। देखना, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर लाया है, आपको मोटिवेट किया है आने के लिए, मान करके चलना। शांति से बैठ कर के समझोगे तो पूरा जीवन बदल जाएगा। कुछ घंटे आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो जाएंगे। तो हम किसी की कमी न देख करके उसके द्वारा किए हुए अच्छाइयों को देखने वाले हो जाते हैं जब ग्रेटिट्यूड का भाव हमारे भीतर आता है। वह स्टूडेंट हर अपने सीनियर के प्रति कौन सा भाव लाता है? कुछ मिला होगा उससे तो वो आपका अपना हो जाएगा, उसके प्रति आप विनम्र हो जाओगे, विनय से भर जाओगे। मक्खन पॉलिश की बटरिंग की बात नहीं कर रहे, अंदर से बात कर रहे हैं। क्योंकि जब ये भावना हमारी होने लगती है, हम पॉजिटिव वाइब्स को ही अट्रैक्ट करते हैं उस समय। और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट हमेशा इस भावना से भरा हुआ होता है, वो जहां भी जाएगा उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन ही नजर आएंगी, वही मिलेगी, इसके अलावा और कुछ मिलेगा नहीं उसे। तो एक बात समझ ली, यदि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही क्षेत्र में, मॉनेटरी टर्म्स में भी और अपने बिहेवियर को लेकर के भी, अपने नेचर को लेकर के भी, तो एक बात अपने जीवन में गांठ बांध लें और सीख लेना, बहुत काम में आएगी। जो भी लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर्स हुए हैं, उनके भीतर एक ये कॉमन क्वालिटी अवश्य होती है। आपके कॉलेज में भी जो सक्सेसफुल पर्सन रहे होंगे अथवा हैं, अथवा जिस कंपनी का आप इंतज़ार करते हो प्लेसमेंट के लिए, उस कंपनी में रहने वाले भी जो लीडर्स होते हैं, उन सब के भीतर यह भाव होता है। और जो ईगोइस्टिक होता है, वो स्टूडेंट अथवा वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। ये एजुकेशन, कॉलेज की डिग्री, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखेगी। आप इंजीनियरिंग पास आउट हो जाओगे अभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, आपने जिन सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग आदि, वो रियल लाइफ में ज़्यादा काम में नहीं आएंगे। इस बात को समझना। हाँ, वो आपके दिमाग को खोल देंगे,
सिचुएशन को एनालाइज करने का एक तरीका अवश्य दे देंगे, पर उसे पढ़ कर के आपके भीतर एक मास्टर किया जाएगी और वो हर सिचुएशन को सही तरीके से देखने वाला हो जाएगा। और उसकी शुरुआत इसी ग्रेटिट्यूड के भाव से होती है। जब जब आपको लगने लगे कि आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, चिंता आपको सता रही है, कुछ आपको सूझ नहीं रहा है, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ही आपको नज़र आ रही है, उस समय और कुछ नहीं, शांति से बैठ कर के पर्टिकुलर उस व्यक्ति के बारे में सोच लेना जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता था। उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाना, थैंकफुल हो जाना, एक आभार का भाव उसके प्रति, भले ही वो सामने ना हो, लाना सीखो। हर एक व्यक्ति ने इसने आपको संभाला है, राइट फ्रॉम योर बर्थ। किसने आपको संभाला है? आपकी माँ, आपके पिता, जिन्होंने आपको जन्म दिया, वो गुरु जिन्होंने आपको मंत्र दिया आपके कानों में पहली बार, वो टीचर जिसने आपको ABCD क ख ग सिखाया, वो सोसाइटी, वो समाज जिनके साथ रह करके आप बड़े अच्छे से आगे बढ़े। इस नेचर को देखा करो। यदि ये नेचर ऐसी नहीं होती तो हम अच्छे से जी नहीं सकते। आप जहाँ बैठे हों उसके लिए अहोभाव लेकर के आना। कौन है हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है? जानते हो कौन है? जिसके बिना आप जी नहीं पाते। क्या है ऐसा? सोचो। यदि वो ना मिले तो आप जी ना पाओगे। क्या बताइए? भोजन? हाँ, भोजन से भी आप जीते हो। वो फ्रेश एयर ना मिले, वो ऑक्सीजन ना मिले तो कुछ मिनट भी हम जी नहीं पाते। वो ऑक्सीजन जो प्रकृति में रहती है, इस नेचर में रहती है, हमारे लिए जीवन दान देती है। वो जीव है, स्वयं समाप्त हो जाती है लेकिन हमें बचा जाती है। वो जल जो हमें शक्ति देता है, वो अन्न, वो वनस्पति, वो फल, वो फूल, ये पूरी प्रकृति जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, क्या कभी उसके प्रति धन्यवाद का भाव आया? आप कह सकते हो वो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। हम तो थैंक्स उन्हें कहेंगे जो सामने से रिस्पॉन्ड करेगा, है ना? क्वेश्चन ये नहीं है कि सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है अथवा नहीं। प्रश्न यहाँ पर यह है कि हमारे भीतर वो भाव आना शुरू हुआ है कि नहीं। तो लाइफ में ऊपर उठने के लिए हर एक उस व्यक्ति को देखो जिसने आज तक आपको यहाँ ला करके रखा है, कदम कदम पर आपके साथ खड़ा है। वो आपकी बॉडी, वो आपकी आंखें। यदि आंखें सही काम ना करे तो आप कुछ पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। वो आपका हार्ट यदि काम ना करे, कब से काम करना शुरू कर देता है आपका हार्ट? जन्म से? जन्म से नहीं, जब आप गर्भ में आते हैं ना, तभी से धड़कना शुरू कर देता है। और कब तक धड़कते रहता है? कब तक धड़कता है? मृत्यु के पहले तक। एक वही पार्ट है, वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहता है, राइट फ्रॉम बॉर्न टू टॉम। गर्भ से लेकर कब्र तक वही चलते रहता है। वो कभी विश्राम नहीं लेता, वो कभी सोता नहीं। आप भले ही सो जाओ, आप भले ही रेस्ट कर लो, यदि वो रेस्ट कर ले तो हम नहीं रह पाएंगे। सोचा इसके बारे में? वो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, वो आपका लीवर,
वो आपकी किडनी, वो आपका ब्रेन, वो आपके लंग्स, सब कुछ, पूरी आपकी बॉडी आपके लिए नॉन स्टॉप 24/7 काम करती रहती है। हमारी बॉडी का हर इंटरनल पार्ट्स 24 घंटे सतत काम करते रहता है। उसी के कारण आप जी रहे हो। कभी भी इस बॉडी का मिसयूज नहीं करना, उसके प्रति अहोभाव, धन्यवाद का भाव। जो व्यक्ति ये सोचने वाला हो जाता है वो अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करेगा, अपनी बॉडी को स्पॉइल नहीं करेगा, अपनी सेंस का दुरुपयोग नहीं करेगा, अपने मन का वो सदुपयोग करेगा। वो अपने माइंड में ऐसे वैसे विचार लेकर के नहीं आ सकता, वो इतना निराशा से नहीं भर सकता, वो इतना नेगेटिव नहीं हो सकता कि उसकी नेगेटिविटी उसके लिए घातक साबित हो जाए। ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही बॉडी के लिए, अपने मन के लिए अहोभाव से भरता है, वो जब भी कुछ सोचेगा तो अच्छा ही सोचेगा, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसके पास हमेशा एक आशा की किरण रहेगी। और जिसके पास ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू होता है, वही स्टूडेंट हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से फेस कर पाता है। और जो पेसिमिस्टिक व्यू वाला होता है, कैलिबर होते हुए भी छोटी छोटी सी घटनाक्रम को लेकर के वो हार जाता है, दौड़ से बाहर हो जाता है। आपने देखा होगा आपके कैंपस प्लेसमेंट में जिनका सिलेक्शन बड़ा जल्दी हो जाता है, क्या होता है उनके पास एक्स्ट्रा। जरूरी नहीं कि वो टॉपर्स ही रहे हों कॉलेज में, टॉपर्स नहीं रहते हुए भी हो जाता है, कुछ होता है उनके पास एक्स्ट्रा क्वालिटी। ये सारी की सारी क्वालिटीज यदि हमारे भीतर पैदा होती हैं तो उसकी रूट कॉज यदि कुछ होती है, उसकी शुरुआत कहीं से होती है, तो इस ग्रेटिट्यूड की भावना से होती है। तो सभी लोगों को सिर्फ एक प्रैक्टिस करना शुरू करना है, हर एक उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में याद करना है जिसने आपके लिए कुछ दिया है, कभी भी आपके लिए कुछ न कुछ दिया है। उन माता पिता के प्रति, उस परिवार के प्रति, उन फ्रेंड्स के प्रति, टीचर्स के प्रति, अपनी कॉलेज के प्रति, स्टाफ के प्रति, अपने गुरु के प्रति। जब भी आपका मन हारने सा लगे और कुछ नहीं करना, उन गुरु को याद कर लेना, उन प्रभु को याद कर लेना, अलग से आपको कुछ एनर्जी मिलने लगेगी। अपनी बॉडी के प्रति, अपने बॉडी के हर इंटरनल पार्ट्स के प्रति, इस नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति, सारी की सारी प्रकृति हमें ही देती है, सब कुछ देती है, खुद कुछ नहीं लेती है। और हम हैं कि हमेशा दूसरों से लेते रहते हैं, रिटर्न में कुछ लौटाते नहीं। क्या लौटाते हैं? आपने क्या दिया दूसरों को? बताइए, कुछ दिया? हमेशा नीचे से लेकर ऊपर तक सबसे सिर्फ लिया ही लिया। तो जो ऐसा सेल्फिश हो जाता है व्यक्ति अंदर से, वो कभी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तात्कालिक दिख सकता है कि वो आगे बढ़ रहा है, पर लॉन्ग टाइम में वो हार जाएगा। तो जिंदगी को, हम अपनी लाइफ को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये और कुछ नहीं करना है, डेली मॉर्निंग में उठ करके सिर्फ 5 मिनट निकालना है और हर एक उस व्यक्ति को याद करना है और उसके प्रति थैंक्स का भाव लाना है। इस
प्रकृति के प्रति थैंक्स का भाव लाना है। ये पृथ्वी ना हो तो, ये जल ना हो तो, ये अग्नि ना हो तो, ये हवा ना हो, ये वनस्पति ना हो, ये अन्न ना हो, फल ना हो, फूल ना हो, इवन वो वस्तु जो जड़ होती है वो भी ना हो तो। आप यहाँ अच्छे से बैठे हैं, किस पर बैठे? कहाँ बैठे? चटाई पर बैठे। सोचना उसके प्रति भी। भले ही वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके भीतर चेतना नहीं है, पर हम उसे भी थैंक्स कहें। एक हैबिट अपने भीतर डालना सीखें, थैंक्स कहने की नहीं, अंदर से सोचने की भी। बस जिसके भीतर ये आदत पैदा हो जाती है, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में सबका अपना हो जाएगा। बिल्कुल अंदर से अपना हो जाएगा। आप उसे नहीं चाहोगे, वो आपको चाहने वाला हो जाएगा। हर एक व्यक्ति आपको चाहने वाला हो जाएगा, और जहां दुनिया हमें चाहती है वो अपने आप देने वाली हो जाएगी। मांगना नहीं पड़ेगा आपको, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कि जो आपको अंदर से चाहेगा वो आपका कभी अहित नहीं कर सकता, वो आपका हित करने वाला हो जाएगा। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट लाइफ में ग्रेटिट्यूड का होता है। फिर आप कहीं पे भी जाओ, किसी अननोन सिटी में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको अपने मिल जाएंगे। वो ना भी होंगे तो आपके अपने हो जाएंगे, और अपने होते ही आपकी हर डिफिकल्टी जो है ना, सॉल्व हो जाएगी। आप जो चाह रहे हो अपने आप में, वो सामने वाला आपको ला करके दे देगा। ये पूरी प्रकृति इसी प्रकार से चलती है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम तक लौट करके आता है। जो हमारे मन में भाव पैदा होने लगते हैं, सराउंडिंग अपने आप वैसी ही बनने लगती है। प्रकृति का खेल ही ऐसा है, इस बात को समझना। तो यहाँ इन दिनों आपको कोई हम धर्म नहीं बताएंगे, हम आपको जो बताएंगे वह एक यूनिक चीज़ होगी, लेकिन आपकी लाइफ में बड़ी यूज़फुल होगी। विश्वास रखना, ठीक है? तो सभी लोग आसन में बैठ जाओ, जैसे भगवान बैठते हैं। मंदिर जाते हो कभी? तो तीर्थंकर भगवान की मूर्ति कैसी रहती? पद्मासन। अब स्किन टाइट कपड़े पहन, जीन्स पहन करके आओ तो पद्मासन कहाँ से लगाओगे? कितने लोग प्राणायाम करते हैं? टाइम ही नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है क्या? चलो सीधे बैठो आसन से, अपनी स्पाइन एकदम सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चेहरे पे प्रसन्नता रखें। डीप ब्रीदिंग करना है, गहरी सांस भीतर तक लेना है, और ओम का उच्चारण भीतर से प्रारंभ करना है। अरे ओम बोलना है, बैठना नहीं है। गहरी सांस लो। ओम बोलते आता नहीं आता? तो बोलो जोर से।
सब इतने यंग हैं और ऐसी हालत हो रही जैसे बहुत ओल्ड एज वाले हो गए वहाँ। हाँ, 20 ईयर्स के एज अराउंड होंगे सभी बच्चे। तो आपकी तो कैपेसिटी बॉडी की बहुत अच्छी होना चाहिए, लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होना चाहिए। अल्कोहल वगैरह लेते हो क्या ज़्यादा? सेवन तो नहीं करते? हाँ, तो आपकी बॉडी तो एकदम फिट होना चाहिए। यंग एज में तो बच्चा चाहे कुछ भी कर सकता है। कहा जाता था जहाँ पैर मारे वहीं पानी निकल जाता है। तो गहरी सांस भीतर तक भरे, लंग्स की कैपेसिटी ओम की ध्वनि से भी बढ़ती है और मानसिक स्थिरता का लाभ इससे होता है। शांत होकर अपनी सांसों को देखें। आती हुई और जाती हुई सांस की ओर दृष्टि रखें। मन के विकल्पों से बाहर आते हुए अपने शांत हो जाएं। धीरे धीरे उस ओम की चैंटिंग करें। ओम 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 दृष्टि अपने हृदय की ओर लाते हुए अपने इष्ट परमात्मा को याद करते हुए सर्वप्रथम उनके प्रति अहोभाव से भरते हुए ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः बोलिए। उनकी उस छवि को मानस पटल में लाते हुए हृदय से अपने आप को झुकाते हुए ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। मैं अपने अहम को छोड़ता हूँ, उन प्रभु के प्रति अहोभाव लाता हूँ, अपने आप को अंतरंग से झुकाता हूँ, जिनके आशीष के कारण मैं इस जीवन को अच्छे से जी रहा हूँ। सर्वप्रथम अपनी उस माँ को याद करें जिन्होंने हमें जन्म दिया, 9 माह गर्भ में रख करके सारे कष्ट सहे। उनके प्रति मैं अहोभाव, धन्यवाद का भाव लाता हूँ, आभार का भाव लाता हूँ। मैंने अपने दुर्व्यवहार से उन्हें कष्ट दिया, उसकी क्षमा चाहता हूँ। आभार सहित हम अपनी उन माता को याद करते हुए जिन्होंने सारे कष्ट सहन किए, स्वयं दुख झेले, लेकिन हमारे लिए सारी सुविधाएं दी हैं। आभार सहित
उन पिता को याद करें जिन पिता ने स्वयं भूखे रह कर के हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड किया। उन्हें मैं अहोभाव से नमस्कार करता हूँ। कृतज्ञ स्वभाव उन माता पिता के प्रति थैंक्स का भाव लाएं जिन्होंने हमें जन्म देकर इस योग्य बनाया। थैंक्स टू माय पेरेंट्स, कहें थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय पेरेंट्स। मैं उन पेरेंट्स के प्रति अहोभाव लेकर के आता हूँ। मैं उन गुरु के प्रति अहोभाव से भरता हूँ जिन गुरु की आशीष से मैं आगे बढ़ा हूँ, जिन्होंने मुझे शक्ति दी है, मंत्र दिया है। नमो विद्या गुरुणम्, नमो विद्या गुरुणम्। उन प्रभु के प्रति मैं नतमस्तक होता हूँ जिन प्रभु के चरणों में आकर मुझे शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है, डर दूर हो जाता है। नमो जिनाणम्, नमो जिनाणम्। उस परिवार के प्रति मैं अहोभाव लाता हूँ जिन परिवार के लोगों ने हमें संभाला। कृतज्ञ स्वभाव कृतज्ञ स्वभाव। उस टीचर के प्रति विगत 20 वर्षों से जिन्होंने हमें अध्ययन कराया, सब कुछ ज्ञान दिया, उनके प्रति मैं उस आभार के भाव को लाता हूँ। आभार सहित हम इस प्रकृति को मैं देखता हूँ, इस नेचर को, उस वायु ने जिसे जीवन दान दिया, वह जल जिसे ग्रहण करके मैं आज तक जीता आया हूँ, उस अन्न के प्रति मैं धन्यवाद का भाव लाता हूँ। याद करते चले जाएं, उस वनस्पति ने जिसने मुझे बचाया स्वयं नष्ट हो गई। इस पूरी प्रकृति को मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। टीचर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनकी ओर दृष्टि लाते हुए आभार सहित हम विनय सहित हम
अपने शरीर की ओर देखें, अपनी आँखों की ओर देखें। ये आँखें मुझे इस दुनिया को दिखाती हैं। यह मुख मुझे शक्ति देता है। मेरा हृदय गर्भ से लेकर जीवन के अंत तक चलता है। मैं उसके प्रति आभार का भाव लाता हूँ। आभार सहित अपने हाथों के प्रति जिनके प्रयोग से मैंने लिखना सीखा, इन चरणों के प्रति आभार का भाव जो मुझे प्रभु के निकट लाते हैं। अपने इस पूरे शरीर के प्रति कृतज्ञ स्वभाव आभार सहित मैं अपने शरीर का सदुपयोग करता हूँ। मैं अपने ब्रेन का सदुपयोग करता हूँ। पूरे इंटरनल पार्ट्स जो हमेशा चलते रहते हैं, उनके प्रति आभार का भाव। आभार सहित अपने उन फ्रेंड्स को याद करें, उन सीनियर्स को याद करें, उन कलीग्स को याद करें, उस फैमिली को याद करें जिन्होंने हमें हमेशा संभाला। उन सब के प्रति मैं कृतज्ञ होता हूँ। उन बुक्स के प्रति मैं कृतज्ञता का भाव लाता हूँ। हर जीव और जड़ वस्तु के प्रति मैं कृतज्ञता का भाव लाता हूँ। जीव मात्र के प्रति मैं आभार से भरता हूँ। सारी प्रकृति के प्रति। गहरी सांस लें। शांत होकर अपने विचारों को पढ़ें। मैं अपने आप को पूर्ण झुकाता हूँ। दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट लाएं। मंगल भावना से स्वयं को भरे। मेरे मन में तेरे मन में कहें। सबके मन में हो, सबके वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, भाव क्षमा के हो। मेरे मन में
सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो। दुखियारा ना कोई होवे, दुखियारा ना, मन ज्योतिर्मय हो। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी मन हो निर्मल, बुद्धि समाधि हो। बुद्धि समाधि हो। ओम परम शांति, ओम परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए इस पॉजिटिव ऊर्जा को पूरे अपने शरीर से स्पर्श करते हुए लिए बोले देवादिदेव खजाराट श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कैसा लग रहा है? रिलैक्स फील हो रहे हैं? डेली 5 से 10 मिनट का ये अभ्यास करोगे, आप दिन भर बहुत एनर्जेटिक फील करोगे और इधर उधर के नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आएंगे। ठीक है, अब इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए थोड़ा सा